ट्यूबें बंद होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? जब ट्यूब्स बंद हो जाती हैं तो पेशेंट इस चीज़ को भी बड़ा आज से आके क्वेश्चन करते हैं कि क्यों बंद हो सकती हैं? देखिए ट्यूबें बंद हो गई, डैमेज हो गई तो हल तो आईवीएफ है। क्यों बंद हो सकती हैं? तो सबसे पहली बात इन्फेक्शंस। यूट्रस की अंदरूनी दीवार के अंदर होने वाले इन्फेक्शन ट्यूब को पे असरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि यूट्रस ट्यूब के साथ कनेक्टेड है। अब यूट्रस में इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? सबसे जो बड़ा सोर्स है वो है डीएनसी, जो आपके प्रॉपर अनस्टरलाइज्ड या जो साफ सुथरे औजार ना इस्तेमाल करके जो डीएनसियाँ होती हैं, जो छोटे क्लिनिक्स के अंदर की जाती हैं, वो सबसे बड़ा सोर्स होते हैं इन्फेक्शन को यूट्रस तक लेके जाने का और फिर आगे वो खुद ब खुद पहुंच जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिसमें गोनोरिया और क्लामाइडिया सबसे पहले नंबर पे आते हैं, ये भी सर्विसाइटिस, एंडोमेट्रियाइटिस यानी बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन, फिर बच्चेदानी का इन्फेक्शन और आगे जाके ट्यूब का इन्फेक्शन करके ट्यूब्स को बंद कर सकते हैं। इसी तरह से एक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस। अगर ट्यूबी ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है तो यूट्रस तक पहुंच सकती है और यूट्रस और ट्यूब्स को जो है वो डैमेज कर सकती है। ट्यूबें बंद होने की एक बड़ी वजह आपके पेट की सर्जरी भी हो सकती है। अगर आपकी कोई अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है या कोई आपकी आंत की सर्जरी हुई है, जो बेशक बचपन में हो या कभी हो, तो उसमें क्या होता है कि जो भी फ्लूइड होता है वो पेल्विस में कलेक्ट होता है, ट्यूबें फ्लोट कर रही होती हैं और वहाँ से अगर कोई उसको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है तो ट्यूब बहुत नाजुक होती है, वो सिकुड़ सकती है। एंडोमेट्रियोसिस, खून की थैलियाँ पेल्विस में बनना, एक ऐसी बीमारी है जिससे पेल्विस के अंदर एडहेरेंस पैदा होती हैं और इसके अलावा तनाव होता है, फाइब्रोसिस होती है, जिसकी ज़द में ट्यूबें भी आ सकती हैं और ट्यूबें बंद हो जाती हैं। इसके अलावा एक और बड़ी वजह यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स का होना और फाइब्रॉइड की सर्जरी के दौरान ट्यूब्स का जो है वो अनइंटेंशनली किसी स्टिच के अंदर आ जाने से भी ट्यूब्स बंद हो सकती हैं। इसके अलावा फाइब्रॉइड के सेल्फ प्रेशर की वजह से भी ट्यूब्स जो होती हैं वो बंद हो सकती हैं। तो लिहाजा ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें से तकरीबन मोस्टली कुछ कॉजेज ऐसी हैं जो रिवर्सिबल हैं, मोस्टली कॉजेज ऐसे हैं जो रिवर्सिबल नहीं हैं। तो क्योंकि ट्यूब नाजुक होती हैं, डैमेज हो जाएं तो डैमेज हो जाती हैं, जिससे ट्यूब के अंदर हमल का चांस बढ़ जाता है क्योंकि उनका जो इंटरनल डायमीटर है वो सिकुड़ जाता है और अंडा और स्पर्म यकजान तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो ग्रो करके एम्ब्रियो बनते हैं तो वापस यूट्रस तक ट्रैवल नहीं कर सकते, जिससे क्या होता है मरीज बेऔलादी का शिकार होते हैं और ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो कि इनफर्टिलिटी के मरीज जो है वो इस वजह से बेऔलाद रह जाते हैं। अगर इसका टाइमली चेक किया जाए और इसका टाइमली इलाज किया जाए तो बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो कि बेऔलादी से बच सकते हैं।